तो प्रश्नावली 5.8 जो है उसमें हम लोग एक रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय हम लोग आज सीखेंगे। तो रोले का प्रमेय और जो मध्यमान प्रमेय है वे दोनों लगभग सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा बहुत इस दोनों में इन दोनों नियमों में अंतर होते हैं। तो इसे पढ़ने के लिए आपको जो 11th क्लास के अंतराल पढ़े हैं, जैसे हम लोग बंद अंतराल पढ़े होंगे, खुला अंतराल पढ़े होंगे, बंद खुला अंतराल पढ़े होंगे या खुला बंद अंतराल पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत उन अंतरालों के बारे में जाननी पड़ेगी। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे फलनों को अवकलनीय होना तथा संतत होने को भी पढ़े हैं। तो हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि अगर कोई फलन कब अवकलनीय होगा और मैंने कौन कौन से फलन अवकलनीय होगा और कौन कौन से संतत होगा किसी भी रियल नंबर के वास्तविक संख्या के प्रत्येक बिंदु पर, और कौन कौन से नहीं होंगे। तो इसको जानने के बाद में ही हम लोग थोड़ा रोले का थ्योरम जानेंगे और मध्यमान प्रमेय जानेंगे और तब लेसन को या प्रश्न को बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग अंतराल के बारे में जानिए। हालांकि अंतराल तो हम लोग 4 पढ़े हैं, थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं, लेकिन इसमें हम लोग 2 ये पढ़ना है। पहला होगा कि बंद अंतराल। तो बंद अंतराल में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, बंद अंतराल। और दूसरा आप लोग खुला अंतराल। इसमें 2 ही अंतराल का जिक्र करना है, खुला अंतराल। तो बंद अंतराल में पढ़े होंगे हम लोग कि अगर ए और बी कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है, तो बंद अंतराल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। और इसमें कोई वेरिएबल नंबर x जो होती है वो एलिमेंट होता है ए बी का। तो x इज एलिमेंट ऑफ ए बी, और ये बड़ा कोष्ठ का जो चिन्ह दी जाती है वो बंद अंतराल को संकेत करता है। इसके ठीक विपरीत हम लोग खुले अंतराल के लिए स्मॉल कोष्ठ का चिन्ह का उपयोग करते हैं। हम दोनों का तात्पर्य भी समझते हैं। इसका अर्थ होता है कि इसमें जो x है, x जो है वह उसमें a भी शामिल है ना, और उससे बड़ा अंक होगा, तथा जो b है वो भी x में शामिल है और उससे छोटा अंक भी शामिल है। मेरा कहने का अर्थ है कि जो इसमें x की वैल्यू होगी वह a एवं b के बीच की होगी, तथा a और b दोनों भी इस x में शामिल होगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग एग्जाम्पल में जैसे हम ले लिए कि अगर दिया हुआ है x इज एलिमेंट ऑफ 2 6, इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि x जो होगा, x में x का मान 2 से बड़ा या उसके बराबर तथा 6 से छोटा या उसके बराबर होगा। अर्थात x बराबर 2 से के बराबर या बड़ा, तो 2 से शुरू कीजिए, 2 3 4 5 और फिर 6 के बराबर भी और उससे छोटा भी, तो 6 इतना सारा होता है। हम लोग खुला अंतराल में देखते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका अर्थ होता है कि x में a और b के बीच अंक होंगे और इसमें a और b शामिल नहीं होंगे। इसमें a और b शामिल होते हैं, देखिए ना, 2 भी और 6 दोनों शामिल है, इसमें नहीं होंगे। देख लीजिए एग्जाम्पल लेकर, जैसे x इज एलिमेंट ऑफ 2 6, इसका अर्थ है कि x का जो मान होगा वह 2 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। अर्थात x बराबर क्या होगी कि 2 से बड़ा 3 4 और 6 से छोटा 5, अब आगे नहीं। तो ये बंद अंतराल और ये खुला अंतराल, बस हमें यही 2 अंतराल पढ़नी है। अच्छा, हम लोग जो 5.1 पाठ और 5.2 में जो संतत और अवकलनीयता को पढ़े हैं, एक हम लोग उसके लिए 2 नोट इसमें याद रखेंगे। पहली नोट होगी आपकी कि जितने सारे बहुपदीय फलन होंगे, ठीक है, वे सभी के सभी वास्तविक संख्या के प्रत्येक बिंदु पर संतत भी होंगे और अवकलनीय भी होंगे। तो आपका यह नोट है कि बहुपदीय फलन, कोई बहुपदीय फलन या सभी बहुपदीय फलन, ऐसे लिख दीजिए, सभी बहुपदीय फलन हमेशा संतत एवं
अवकलनीय होते हैं, अवकलनीय होते हैं। ठीक है, एक नोट हो गया। एक और खास बात है कि देखेंगे जो महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं ये ऐसे है ना, जो बॉक्स में हम लोग लिखते हैं। इसके बाद में एक आपके ये होते हैं मॉडुलस फलन। तो ये दोनों जो फंक्शन है ये प्रत्येक बिंदु पर संतत नहीं होते हैं, तो या फिर अवकलनीय नहीं होते। तो नोट 2 होगा कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होंगे, महत्तम पूर्णांक फलन, और इसके साथ साथ में आपके मॉडुलस फलन है ना, मॉडुलस फंक्शन। तो ये जो फलन होंगे सभी बिंदु पर अवकलनीय और या कभी भी अवकलनीय नहीं होते। सभी बिंदु छोड़िए ना, कभी भी अवकलनीय नहीं होते हैं। और एक तीसरी बात याद रखेंगे, अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो निश्चित रूप से आपके वो संतत भी होंगे, याद रखेंगे। हाँ, इसका उल्टा सही नहीं है कि सभी संतत फलन अवकलनीय होंगे, ये सही नहीं है, लेकिन सभी अवकलनीय फलन निश्चित रूप से संतत होंगे। तो लिखेंगे नोट 3 कि सभी अवकलनीय फलन संतत होते हैं। तो ये जो 3 रूल आपको बताए गए, 3 नोट बताए गए, ये आपके क्लोज्ड इंटरवल और ये जो ओपन इंटरवल बताए गए, ये सभी को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको। और इन सभी चीज़ों की इस लेसन के साथ जरूरत है, और हम लोग इसको देखते हुए यहीं आगे चलेंगे। हमारा रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय क्या कहता है, आप लोग इसे नोट करेंगे, हम उसे आपको दिखाते हैं। तो रोले के प्रमेय को हम लोग पढ़ेंगे। रोले का जो प्रमेय है वे कुछ विशेष प्रकार के फलनों पर लागू होती है। रोले का प्रमेय सभी फलन पर, सभी फंक्शन पर ये लागू नहीं होती है। तो हम लोग उन विशेष फलनों को देखते हैं। रोले के प्रमेय में हम मानते हैं कि मान लिया कि यदि कोई फलन है, ठीक है, वो कोई बंद अंतराल, हाँ कोई फलन है जिसका जो डोमेन है वह कोई बंद अंतराल ए बी है, तथा उस फलन का जो रेंज है वो एक रियल नंबर है, और इसमें ये परिभाषित है। तो हाँ, हम लोग पढ़ें कि अगर कोई फलन कोई बंद अंतराल ए बी जिसका रेंज हो, तथा नहीं, बंद अंतराल ए बी जिसका डोमेन हो तथा रेंज कोई रियल नंबर हो, और इसमें वो परिभाषित हो, तो नंबर एक अगर फलन जो है, फलन बंद अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, और दूसरी कंडीशन कहता है, कि फंक्शन खुला अंतराल ए बी में संतत हो, तथा इसका जो तीसरा कंडीशन कहता है, कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है, तब है ना। रोले के प्रमेय के हिसाब से इसमें 3 कंडीशन होंगे, और अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाते हैं, एक साथ संतुष्ट कर जाते हैं, तब रोले के प्रमेय के अनुसार, है ना, तब रोले के प्रमेय के अनुसार हम लोग याद रखेंगे, रोले के प्रमेय हमेशा लागू नहीं होगा।
रोले के प्रमेय लागू होने के लिए आपके सामने तीन तीन शर्त रखे गए हैं। सबसे पहले तो वो जो फलन होगी वो बंद अंतराल में अवकलनीय होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि वह खुले अंतराल में संतत भी होनी चाहिए। और तीसरी शर्त है कि एफ ए बराबर एफ बी। ये तीनों एक साथ संतुष्ट होना चाहिए, तब जाकर आप इस फलन पर रोले का प्रमेय लागू कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों फिल कर जाते हैं और संतुष्ट कर जाते हैं, तब रोले के प्रमेय के अनुसार अंतराल ए बी, ओपन इंटरवल में है ना, अंतराल ए बी में कुछ बिंदु सी प्राप्त होंगे, कुछ बिंदु सी प्राप्त होंगे जो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर ये होते हैं तो कहता है रोले का प्रमेय कि इस ए बी में, इस खुले अंतराल में, इसके बीच में कोई बिंदु सी आएगा। जैसे ये कोई अंक दो है तो इसके बीच में कोई सी अंक आएगा ऐसा, जो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि 2 और 5 है, तो इन 2 और 5 के बीच में कोई ऐसा बिंदु आएगा, 3 आ जाए, 2.5 आ जाए, है ना, 3.5 आ जाए, 4 आ जाए, बीचों बीच नहीं, बीच में कोई ऐसा बिंदु आएगा जो एफ डैश सी बराबर मैंने जीरो कर देगा। तो आप सी की वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पर इस नियम को लिख दिए हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे। इसके आधार पर हम एक आध क्वेश्चन बनाते हैं। आपके लेसन के जितने क्वेश्चन है रोले के प्रमेय के हिसाब से हम उसे प्रूव करते हैं। उदाहरण बी कहता है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 तथा a बराबर -2 और b बराबर 2 करें कि इस पर रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो रोले के प्रमेय को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस -2 और 2 पर आपका जो ये दिया गया है फलन, ये परिभाषित है। तो हम लोग y को सबसे पहले fx लिख देते हैं, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यह जो दिया गया है ए बी, वो इस अंतराल के रूप में दिया गया है। यही अंतराल है जो हम लोग इसमें ए बी लिए हैं, ए और बी, इसका मान -2 और 2 दे दिया गया है। तो हम लोग का कह रहा है रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो रोले की प्रमेय तभी सत्यापित होगी जब ये तीनों नियम फुलफिल करेंगे, तीनों नियम भरपूर हो जाते हैं, संतुष्ट कर जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यह तो एक बहुपदीय फलन है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि यह एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। तो हम लोग तो जानते हैं कि सभी बहुपदीय फलन सभी अंतरालों में किसी भी बिंदु पर अवकलनीय और संतत दोनों होता है। इसका अर्थ है कि ये तो एक बार में दोनों का नियम पालन हो गया है ना। देखिए ना, संतत भी हो जाएगा और अवकलनीय, क्योंकि बहुपदीय फलन है। तो हम लोग लिखेंगे इसके हिसाब से नंबर 1 नंबर 1 लिखेंगे कि फलन एफ एन फंक्शन बंद अंतराल ए बी, इसी नियम के हिसाब से चलेंगे। ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे, -2 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। क्यों अवकलनीय होगा भाई? क्योंकि हम नोट में ही बता चुके हैं कि सभी बहुपदीय फलन अवकलनीय तथा संतत दोनों होता है। तो हम लिख चुके हैं कि यह चूंकि बहुपदीय फलन है। दूसरी बात, जो फंक्शन हमारी होगी वह बंद नहीं, खुला अंतराल है ना। याद रखेंगे हम लोग कि आपके जो संतत होते हैं वे खुले अंतराल में भी, जिसमें ए और बी शामिल नहीं होते हैं। तो खुले अंतराल -2 और 2 में संतत होगा। और तीसरी बात, हमें एफ ए बराबर एफ बी ले आनी है। तो जरा कीजिए ना, एफ ए के जगह पर -2 है तो -2 लिख दीजिए। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर जो एफ
x है, x के जगह -2 इसमें आ गया है, तो राइट साइड भी x के जगह -2 रखिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर, खाली x का मान रखेंगे -2, ये +2 है तो 2, आपका 2 दूनी का 4 और ये 4 कितना आया 8। और एफ बी निकालिए तब ना, ए नहीं एफ ए निकाल दिया, अब एफ बी निकालिए, बी का मान 2 है तो 2 रखिए। तो इधर भी x में आप क्या रखेंगे, x के जगह 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ x के जगह 2 आ गया है, तो 2 स्क्वायर + 2, तो 4 + 4 कितने 8। ओ यहाँ f-2 = f2, ओ इसका अर्थ है कि इसके हिसाब से एफ ए बराबर एफ बी भी है, तब तो रोले के प्रमेय लगेगा। तो सीधे सीधे ये नियम लिखेंगे, तब रोले के प्रमेय के अनुसार, अंतराल ए बी की जगह पर क्या लिखे -2 2, इसी रूल को देख देख कर लिख रहे हैं, में कुछ बिंदु सी प्राप्त होंगे, जो क्या होगा भाई f' c बराबर 0। तो आपका fx बराबर इतना दिया हुआ है, तो f' कितना होगा पहले ये तो निकालिए। तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं, देखिए f' बराबर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x + 0। ठीक है, अब सुनिए हमारी बातों को, f' है, जहां पर इसमें f' यहाँ पर c है, तो इधर भी जहाँ x है वहां c लिखेंगे, तो 2c = 0 है ना, 2 है तो 2 लिखेंगे, x के जगह c लिखेंगे, +0 का तो वैल्यू नहीं है, या फिर 0 लिख सकते हैं आप, +0 = 0, या c 2c = 0, या c = 0/2, मतलब क्या आपको c का मान मिल गया 0। अब ये चेक कीजिए ना, क्या 0 इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल, -2 और 2 के बीच में ही तो 0 आता है ना, क्योंकि -1 इसके बीच में क्या क्या अंक होंगे, -1 0 1, यही ना अंक होंगे। तो देखिए ना, इन दोनों के बीच में तो 0 है, बीचों बीच कोई जरूरी नहीं है, माने -1.5 भी हो सकता था, 0.5 भी, माने बीचा में होना चाहिए। तो ये देखिए ना 0 बिल्कुल बीचा में है, तो इस तरह से रोले का प्रमेय हमारा प्रूव्ड होता है, हम लोग यहीं पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो आप इसे नोट करेंगे। हम लोग लेसन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो लेसन का जो पहला नंबर क्वेश्चन है दिया है, fx = x² + 2x - 8 और x इज एलिमेंट ऑफ -4 2, यहाँ पर जो अंतराल दे दिया है -4 और 2, इसमें आपका ये a होगा और ये b का मान होगा। तो आपसे कह रहा है कि आप साबित कीजिए, रोले का प्रमेय इस पर सत्यापित कीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, हम इसके हिसाब से पहले देखेंगे कि यह एक बहुपदीय फलन है। तो लिखेंगे कि यह एक बहुपदीय फलन है, और आप लोग को बता चुके हैं हम कि सभी बहुपदीय फलन अवकलनीय भी होता है और संतत भी होता है, तो हम दोनों लिखते हैं। तो आराम से हम लिख लेंगे पहला नियम के हिसाब से कि जो हमारी फंक्शन होगी वह इस बंद अंतराल में अवकलनीय होगी। ये बहुपदीय फलन होने के कारण ऐसा हो रहा है ना। तो जो हमारी फंक्शन होगी वह बंद अंतराल कौन, ये -4 2 में अवकलनीय होगी। और दूसरी बात कि जो ये फंक्शन होगी वह खुला अंतराल कौन -4 2 में संतत भी होगा। ठीक है, और तीसरी नियम क्या कहता है, तीसरी नियम हमारा कहता है कि FA = FB। तो सबसे पहले FA का मान तो निकालते हैं। चलिए FA भाई, A के जगह पर यहाँ पर -4 दिया है, तो F -4 हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, जहाँ पर x है, x के जगह -4 है, तो इसमें भी x के जगह -4 डालिए, -4 के स्क्वायर
प्लस 2 गुना -4 -8 कितना हो जाएगा 16 और -8 कितना आया 0। इसी प्रकार से इसमें एफ बी का मान निकालते हैं। बी के जगह पर क्या है 2 है, तो इसमें भी x के जगह 2 रखेंगे। 2 स्क्वायर 2 गुना 2 -8 तो 2 दूनी का 4 प्लस 4 -8 8 -8 बराबर 0। ओ इसका अर्थ है कि इसका तीसरा रूल भी फुलफिल कर गया है ना। देखिए ना एफ ए का मान 0 एफ बी का मान भी 0, तो लिख देंगे कि अतः f-4 इक्वल टू f2। तो जब ये तीनों रूल फिल कर जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि रोले के प्रमेय के अनुसार इस ओपन अंतराल में एक बिंदु सी प्राप्त होगी। तो चलते हैं हम लोग यही वाली बात को लिखते हैं। बिल्कुल हम इस नियम को देख रहे हैं और इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो देखेंगे लिख रहे हैं कि तब रोले के प्रमेय के अनुसार अंतराल ए बी की जगह पर क्या लिखे -4, ठीक है। में बस यही वाली बात लिखते जा रहे हैं। कुछ बिंदु सी प्राप्त होंगे जो क्या होगा f' इक्वल टू 0। तो हमें f' निकालनी है, तब तो f' रख पाएंगे यहाँ पर। तो यहीं पर आप एक f' निकाल लीजिए। तो इसका वर्गमूल निकाले डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू एक्स के पावर n-1 तो 2x हो जाएगा। इसका तो 2 हो जाएगा क्योंकि ये किसका आएगा इसका 0 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए जो f' लिखा हुआ है यहाँ f' लिखा हुआ है, x की जगह c है तो राइट साइड में भी x के जगह c लिखेंगे। 2c प्लस 2 बराबर 0 या 2c बराबर, इसको माइनस में ले जाइए 0 - 2 या c बराबर -2/2। तो c का मान कितना आया -1। तो चेक कीजिए ना कि क्या -1 -4 और 2 के बीच है। तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि -4 और 2 के बीच में -1 आता है। तो यही तो रोले का प्रमेय प्रूव्ड हुआ, क्योंकि रोले का प्रमेय कहता है कि सी जो बिंदु आएगी यह बिंदु वह इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल हम बीच में लाए हैं। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। तो प्रश्नावली का जो दूसरा प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि जो नीचे दिए गए फलन है उन किन किन फलनों पर आपको रोले के प्रमेय लागू होंगे और किन किन फलनों पर रोले के प्रमेय लागू नहीं होंगे। तो ये तो सिंपल बात है। हम लोग जानते हैं कि रोले के प्रमेय लगने के लिए तीनों ये जो नियम दिए गए हैं ये तीनों के तीनों फुलफिल करना चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपको दूसरा का पहला दिया f(x) बराबर बॉक्स x। ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। और हम लोग अभी पढ़े हैं नोट में कि महत्तम पूर्णांक फलन न तो अवकलनीय होता है और न ही संतत होती है। तो मतलब हम सीधे सीधे लिख देंगे कि यह अवकलनीय और संतत नहीं होगा। और जब ऐसा नहीं होता है तो रोले का प्रमेय सोचना भी हमारे लिए गुनाह होगी। तो डायरेक्ट लिखेंगे कि यह एक, डायरेक्ट लिखिए कि यहाँ f(x) एक महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। इसलिए ये अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। और जब अवकलनीय नहीं होगी तो इस पर रोले का प्रमेय लागू बिल्कुल नहीं होगा। तो डायरेक्ट लिखिए कि अतः इस पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होगी, नहीं होगी। आप दूसरा का दूसरा देखिए, ये भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहे हैं, ये भी महत्तम पूर्णांक फलन है बॉक्स x।
तो ये भी आपके जो होंगे उस पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। तो इसके लिए बस जो है ये सब, ये जितना सारा चीज लिखे हैं वही बात है, इसमें भी लिख दीजिएगा, वो आपके आंसर हो जाएंगे। इसमें एक और बचता है तीसरा नंबर। तो दूसरे का जो तीसरा प्रश्न है, इसमें ये आपको अगली बार बहुपदीय फलन दे दिया है। तो बहुपदीय फलन दिया है भाई, तब तो ये तो संतत और अवकलनीय है दोनों होगी। तो ये दो नियम तो फुलफिल कर रहे हैं। तीसरा नियम भी चेक करेंगे क्या हो रही है कि नहीं हो रही है, तब जाके रोले के प्रमेय लगाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे कि यह एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। तो सीधे सीधे पहला रूल लगता है कि हमारी जो फंक्शन होगी वह बंद अंतराल जो दिया है 1-2 में ये अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। इसके बाद में जो दूसरी बार जो है, जो फंक्शन होगी वह खुला अंतराल है ना, जो खुला अंतराल लिखे हैं बस उसी को देख देख के बस उसी के हिसाब से चलना है हमें। 1-2 में संतत भी होगा, ठीक। और आपकी जो तीसरा रूल के लिए एफ ए बराबर एफ बी चेक करनी है। तो इसमें ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। तो F1 निकालिए इसमें। तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0 आएगा। और F2 निकालिए इसमें। तो 2 स्क्वायर माइनस 1 क्या आया, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ओ यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मान 0 और इसका मान 3। तो लिखेंगे कि यहाँ F1 इज नॉट इक्वल टू F2। यहाँ तो दो गो नियम तो फुलफिल कर गया, लेकिन ये तीसरी नियम नहीं लागू हो रही है, अतः इस पर रोले का प्रमेय भी नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे या तो इस पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इस दूसरे का क्वेश्चन बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दिया गया है कि कोई फंक्शन है, कोई फलन है, वो बंद अंतराल -5 से 5 इसका डोमेन है और रेंज एक रियल नंबर है, और आपसे कह रहा है कि यह एक संतत फलन है। ठीक है, अच्छी बात है। और ये भी एक साथ जोड़ दिया है कि जो f' है, f' वह किसी भी बिंदु पर वह कभी भी 0 नहीं होगा, शून्य नहीं होता है। तो आपको सिद्ध करनी है कि यह जो f-5 है इज नॉट इक्वल टू f5। इसका अर्थ है इसमें जहां पर अंतराल में a b देना चाहिए था, वहां a के जगह -5 और b के जगह 5 दे दिया है। तो हमें साबित करना है f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। इसका अर्थ है कि हमें ये साबित करना है कि fa इज नॉट इक्वल टू fb। मतलब ये तीसरी कंडीशन साबित करनी है। तो इसमें दो कंडीशन तो दे दिया गया है। हम लिखते हैं कि पहली कंडीशन लिखते हैं कि fn जो हमारी जो फंक्शन है वो बंद अंतराल में, ये प्रश्न के हिसाब से है ना, बंद अंतराल -5, 5 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। दूसरी हम लिख देते हैं कि जो हमारी फंक्शन है वह खुला अंतराल में, ये तो प्रश्न में दिया है भाई, खुला अंतराल -5 में संतत है। और हम ये भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि f-5 इक्वल टू f5 है ना। हम मान लिया, तथा मान लिया, हम ये भी कंडीशन मान लेते हैं, तीसरा कंडीशन fa बराबर fb। मान लिया f-5 इक्वल टू f5। तब अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं, तब इस रोले के प्रमेय के अनुसार तब तो f' इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तब रोले के प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या f' इक्वल टू 0। लेकिन देखिए ना, प्रश्न में दिया गया है कि कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसके लिए f' शून्य हो जाए।
तो लिखेंगे ना कि लेकिन कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसके लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। तब तो जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा तब तो रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा इस पर। और जब रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा इसका अर्थ है कि हम यहाँ पर गलत माने थे, हम गलत मान चुके थे। एफ डैश 5 इक्वल टू एफ 5, हम यहाँ से अपनी बातों को बिल्कुल तथ्य के हिसाब से उल्टा लिखेंगे कि एफ डैश 5 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 5। ये आपकी जो 10th क्लास में अपरिमेय संख्या साबित करते थे उल्टा मान करना, विरोधाभास के हिसाब से, उसी हिसाब से चलना है। कैसे उसमें हम लोग साबित करते थे कि √3 अपरिमेय संख्या साबित करनी होती थी तो हम लोग मान लेते थे कि √3 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से हम भी यहाँ पर मान लिए हैं कि एफ डैश माइनस 5 इक्वल टू एफ डैश 5। और फिर यहाँ जब ऐसा मान लिए हैं तो हम तो तब तो रोले के प्रमेय के अनुसार एफ डैश सी का मान 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन कर रहा है कि कभी 0 नहीं होगा। तब जब 0 नहीं होगी तब तो रोले का प्रमेय क्या होगा, हम माने नहीं लागू होगा और ये फेल करेगा, जो हम माने हैं वह फेल करेगा। तो क्या लिखेंगे, अतः इस पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी, इसलिए एफ माइनस 5 एफ ए बराबर एफ बी कहाँ से होगा जब रोले का प्रमेय नहीं लागू होगा तो नॉट इक्वल टू एफ 5। तो इसे हम लोग इस तरफ से प्रूव किए। अब हमारे पास लास्ट मध्यमान प्रमेय के रूल बच जाते हैं, उस पर एक आध क्वेश्चन बच जाते हैं, तो उसे हम लोग देखते हैं। इसे नोट कीजिए। मध्यमान प्रमेय भी रोले के प्रमेय के अनुसार ही, रोले के प्रमेय के जैसे ही उस पर भी किसी भी विशेष फलनों पर ये लागू होते हैं। तो इसके लिए भी कुछ शर्त होनी चाहिए, स्वतः शर्त होती है। तो हम लोग उन शर्त को देखेंगे। सबसे पहले अगर कोई फंक्शन हो जो जिसका डोमेन ए बी हो तथा रेंज कोई रियल नंबर हो, अगर उसमें वो परिभाषित होते हैं तब मध्यमान प्रमेय के लिए भी 3 शर्त होती है कि एफ जो फंक्शन होगी वो बंद अंतराल ए बी में अवकलनीय होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि जो फंक्शन होगी वो खुला अंतराल ए बी में संतत होना चाहिए। और जो तीसरी शर्त होगी ये रोले के प्रमेय से विपरीत होगी। क्या भाई, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, है ना, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तब अब इस पर मध्यमान प्रमेय लागू होगा। तब मध्यमान प्रमेय के अनुसार क्या होगा, एक बार फिर कुछ बिंदु सी खुला अंतराल किसमें, ए बी में प्राप्त होंगे। जो क्या होगा भाई, तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, है ना, एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए होगा। तो यही आपकी मध्यमान प्रमेय रहा। तो बिल्कुल उसी जैसा है, थोड़ी सा चेंज है। हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण 43 आपसे कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और अब अंतराल दे दिया गया है 2, 4। आपको इसमें क्या साबित करनी है, मध्यमान प्रमेय को साबित करनी है। तो देखेंगे हमें किसमें साबित करेंगे, बाकी आप कर लेंगे, है ना, एक ही जैसे सब हो रहे हैं। अब पहले देख रहे हैं कि ये बहुपदीय फलन है, तो आराम से लिखते हैं कि यह बहुपदीय फलन है। बढ़िया। तो आपको यहाँ से ये दोनों रूल लागू हो जाएंगे। सबसे पहले कि पहला कि जो हमारी फंक्शन होगी वह बंद अंतराल किसमें, इस 2, 4, ठीक है, 2, 4 में अवकलनीय होगा। बिल्कुल इसके जैसा हम चल रहे हैं, अवकलनीय होगा। इसलिए हम आपके सामने रूल रखे हैं, मिटाई नहीं है, और उसको देख देख कर ही हम लोग बना रहे हैं। एफ एन जो होगा वो अगली बार जो फंक्शन होगी हमारी वो खुला अंतराल
किसमें 2 4 में संतत भी होगा, संतत होगा। और तीसरी रूल के हिसाब से हम लोग एफ ए और एफ बी निकालते हैं। देखिए क्या होता है, एफ ए के जगह पर 2 है, बढ़िया, तो एफ 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बी के जगह 4 है तो यहाँ पर 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। बिल्कुल आप तीसरा रूल देख रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, F2 इज नॉट इक्वल टू F4। हमें यही तो चाहिए, बराबर नहीं होना है मध्यमान में, रूले में बराबर होनी है, मध्यमान प्रमेय में बराबर नहीं होनी है। तो जब ये नहीं होता है तब तो मध्यमान प्रमेय लागू होगी, तब मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय के अनुसार क्या होंगे, कुछ बिंदु सी, कुछ बिंदु सी खुला अंतराल, किसमें, तो भाई 2 4 दिया है अंतराल में प्राप्त होगी, जो क्या, तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। भाई एफ डैश सी, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो इसके जगह पर लिख दे क्या, x के जगह c है तो 2c। एफ बी का मान यहाँ पर निकाले हैं 16, एफ ए का मान यहाँ पर निकाले हैं 4, ठीक है। अच्छा, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो b के जगह पर आप लिख सकते हैं 4 और a के जगह पर लिख सकते हैं 2, क्योंकि यही तो ए बी का मान है, और बटा में कितना 4b माइनस है 4 माइनस 2। अब तो ठीक है, f4 का मान यहाँ पर निकाला गया है कितना 16, 16 रख दी, f2 के जगह पर निकाले हैं 4 तो 4 रख दी, और 4 में से 2 घटेगा 2। तो इस प्रकार आप इसको करेंगे तो आ जाएगा 12 बटा 2, 6 बार में कटेगा तो c बराबर 6 बटा 2 3। आप चेक कीजिए तो 3 जो है ना, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 6 3, जो 3 हमें प्राप्त हुआ सी का मान वो बिल्कुल इसके बीच में है, तो यही आपको प्रूव्ड होता है। तो इसके जैसा आप लोग क्वेश्चन में देख लेंगे, और कुछ है तो हम देखते हैं, नहीं तो आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में दो प्रश्न जुड़े गए हैं। सबसे पहले कहता है कि आप इस पर मध्यमान प्रमेय लागू कीजिए। बिल्कुल हम लोग पहले मध्यमान प्रमेय सत्यापित करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यह एक बहुपदीय फलन है, आराम से लिखते हैं कि यह एक बहुपदीय फलन है। तो भाई जब बहुपदीय फलन होगी तो इसमें तो ये दोनों रूल सीधे सीधे लग जाएंगे। आराम से लिखेगा, जो हमारी फंक्शन होगी वह बंद अंतराल क्या, ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर 3 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। दूसरी बात भाई, जो हमारी फंक्शन होगी वह संतत भी होगा, खुला अंतराल इसमें 1 3, यही ना ये बी का मान है, संतत भी होगा। और तीसरा हम लोग देखते हैं, एफ ए निकालते हैं, ए के जगह 1 है तो निकालिए 1 क्यू माइनस 5 गुना 1 स्क्वायर माइनस 3 गुना 1, तो 1 माइनस 5 माइनस 3 कितना होगा -8, और 1 घटेगा तो -8। एफ बी निकालिए, 3 निकालिए तो 3 क्यूब माइनस 5 गुना 3 स्क्वायर माइनस 3 गुना 3, और 33 का 9 27, 45 और 33 का 9। तो इस तरह से आपको हो जाएंगे 18, 45 में से 18 घटेगा तो 8 7 और ये 2 -27, ठीक है। इतना है, देख रहे हैं कि बिल्कुल बराबर नहीं है, तो आराम से लिखेंगे कि यहाँ F1 इज नॉट इक्वल टू F3। तब तो भाई मध्यमान प्रमेय के हिसाब से कोई सी बिंदु होगा जो ऐसे प्राप्त होगी, तो आराम से लिखेंगे। तब मध्यमान प्रमेय, बिल्कुल उसी को हम लिख रहे हैं, वही वाला देख के देखकर, मध्यमान प्रमेय के अनुसार क्या होगा, कुछ बिंदु C
खुला अंतराल, ठीक, ए बी, ए की जगह 1 3 में प्राप्त होगा, जो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। भाई एफ बी का मान हम यहाँ पर प्राप्त, अच्छा एफ बी के जगह पर हम क्या लिख दे F3, और एफ ए के जगह पर क्या लिख दे F1, और बी का मान 3 और ए का मान 1। तो अच्छा एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा ना। ये तो 3x² डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये 10x और ये 3 हो जाएंगे। तो F3 का मान निकाल चुके हैं हम, कहाँ, यहाँ पर -27 माइनस F1 का मान कितना निकाले हैं, -7 और बटा में 2। एफ डैश सी, और यहाँ x एफ डैश एक्स की जगह c है तो लिख दीजिए 3c² माइनस 10c माइनस 3। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे, इसे हल करेंगे तो -27 + 7 बटा 2 और -20 बटा 2, ये तो कट के 10 होगा ना, उसको इधर लाइए तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 + 10 बराबर 0। तो इस तरह से हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया, +7 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं और c की वैल्यू निकालते हैं। तो 3c² पहला गुना तीसरा पर निकलेगा ना जी, तो 7c और -3c। तो इस प्रकार इसमें से कॉमन लेंगे अगर हम c तो 3c - 7, और इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो 3c - 7। तो 3 - 1 एक बार लिखेंगे, 3c कॉमन लिए हैं ना जी इसमें से, तो यहाँ से आपको 3c - 1 और ये 3c - 7 = 0। बारी बारी 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसको और एक बार इसको। तो ये आपको करेंगे तो c बराबर प्लस में आएगा, ये बटा में जाएगा, और हम यहाँ से करते हैं तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, c बराबर 7/3। अब दो c के मान आए, अब चेक कीजिए कौन अंतराल में है, 1 3 के बीच में, ये तो होगा नहीं, ये तो 1 से छोटा है, <1। तो ये 1 3 के बीच में है, 2 पॉइंट कुछ होगी 2.3, अतः c = 7/3। तो यही आपका मध्यमान पर में प्रूफ होता है। इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है, उसको थोड़ा देख लीजिए। इसी क्वेश्चन में जो दूसरा भाग दिया है, कह रहा है कि एफ डैश सी = 0 के लिए आप c का ऐसा मान प्राप्त कीजिए जो ओपन इंटरवल 1 3 में आ जाए। तो ये काम करते हैं, तो एफ डैश = 0 दिया है, हम लोग एफ डैश x का मान ये जानते हैं, तो x के जगह c पुट कीजिए तो 3c² 10c - 3 = 0। अब आप इसमें आप ये निकाल दीजिए d बराबर b² - 4ac, द्विघात समीकरण वाला सूत्र लगाइए ना, -10, क्योंकि गुणनखंड से ये होगा नहीं, 3 गुना -3 आपको हो जाएंगे 100 और प्लस से 12 36, तो 136 आएगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप निकालते हैं c की वैल्यू, तो c बराबर -b + √b² - 4ac बटा में 2a। तो फिर आपको माइनस और b का मान -10 है, ठीक, प्लस माइनस इसका मान तो आ गया 136, और बटा में 2 गुना a की वैल्यू 3 है। तो इस प्रकार आपको 10 प्लस माइनस और 136 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, तो 136 का वर्गमूल आपको 11.66 आएगा। तो इसको इस तरह से हम लिख देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हम लोग एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, दोनों के साथ लिखते हैं। इसे आप जोड़िएगा तो 21.6/6 और भाग देंगे तो 3.6 आएगा। इसको आप चेक कीजिए ना, इसको अगर करते हैं तो आपको 1.6 आएगा माइनस में, और इसे भाग देंगे तो -0.266 आएगा। अब चेक कीजिए तो क्या यह दोनों मान जो c का आया इस इंटरवल में है, ये तो 3 से बड़ा है >3, और यह जो है 1 से छोटा है <1। तो इसका अर्थ है कि कोई भी ऐसा c का मान नहीं है जो इतने के बीच आ जाए। तो आराम से लिखेंगे, अतः f' x =
एफ डैश सी इक्वल टू 0 के लिए सी का कोई ऐसा मान नहीं है, कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए क्या होगा, सी इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 1 3। तो यही आपका हुआ। जो छठा क्वेश्चन है, आप लोग छठा क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आप जो दूसरे प्रश्न को बनाए हैं, जिस तरह से दूसरा प्रश्न में 3 वो क्वेश्चन दिया गया, आप उस पर चेक कीजिए कि किस पर मध्यमान प्रमेय लागू होगा, किस पर नहीं होगा। जैसे हम लोग रोले प्रमेय चेक किए थे, तो उसमें देखे थे कि 2 को उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया था, महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर ऐसे दिया था, ऐसे। तो ये बॉक्स एक्स जो दिया था, महत्तम पूर्णांक फलन है, ये तो संतत अवकलनीय नहीं होती है, इसलिए इस पर रोले का प्रमेय लागू नहीं हुआ था। दूसरा का दोनों क्वेश्चन वो छठा में दिया है कि आप उस पर चेक कीजिए कि मध्यमान लागू होगा कि नहीं होगा। तो जब रोले नहीं लागू हो रहा था, संतत और क्या अवकलनीय नहीं होने के कारण, तो वो शर्त तो इसमें भी है, तो इसमें भी लिख दीजिएगा कि मध्यमान प्रमेय नहीं लागू होगा। हाँ, तीसरा जो था, उस तीसरा कंडीशन जो दूसरा का तीसरा था वो ऐसे आ रहा था, तो इसमें भाई मध्यमान प्रमेय लागू होगी। तो आप ये भले रोले का प्रमेय ना लागू हो, लेकिन ये सब तो है मध्यमान प्रमेय के साथ, इस पर मध्यमान प्रमेय आप लगाइएगा और सी की वैल्यू दीजिएगा, बिल्कुल इस इंटरवल के बीच में आएगा, ए और बी के बीच में। तो इस तरह से आपका जो ये लेसन है वो इंड होता है, और आप लोग जो विविध है उसे बनाएंगे, और विविध बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन ही आपके दिए होंगे उसी रूल पर, तो इसे आप लोग क्लियर करेंगे, फिर कमेंट करेंगे, उसी हिसाब से क्वेश्चन जो है आपको बनाई जाएंगे, तो इसे नोट कर लेंगे।